अगला क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे, उसको अब सॉल्व करेंगे। क्या है कि क्लास टेस्ट हुआ शेफाली का, ठीक, शेफाली का क्लास टेस्ट हुआ, तो उसने मैथ्स और इंग्लिश में उसके जो मार्क्स है उसका टोटल था 30 नंबर उसने दोनों मिला के पाए। और एक कंडीशन दे दिया है कि अगर 2 मार्क्स उसने ज़्यादा पाए होते मैथ में और 3 मार्क्स कम पाए होते इंग्लिश में, तो उसका जो प्रोडक्ट होता दोनों नंबर्स का होता 210। तो उसके मार्क्स कितने हैं ये हम लोग को बताना है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक। तो कभी भी हम बताए हुए हैं कि किसी में भी आपको सम दिया है 2 का, तो किसी एक को x ले लीजिए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, चाहे नंबर वाला हो चाहे कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक। तो 2 सब्जेक्ट है मैथ्स इंग्लिश, तो हम लोग किसी एक को मान लेते हैं कितना नंबर पाए इसमें। लेट शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, ठीक। शो शेफाली's मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश में मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 30 था, तो एक का पता है, जैसे मैथ्स प्लस इंग्लिश मिलाकर उसने पाया कितना 30, मैथ्स में x पाया तो इंग्लिश में कितना पाएगा 30 माइनस x, सिंपल कॉन्सेप्ट, तो 30 माइनस x। अब क्या है, कंडीशन क्या दिया है कि 2 मार्क्स अगर ज़्यादा पा जाए मैथ में और 3 मार्क्स कम पा जाए इंग्लिश में, तो 2 मार्क्स ज़्यादा कर दीजिए तो x + 5, x + 2, मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा हो गया और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 210, एक क्वेश्चन बोलना था, ठीक है ना। इसको आप लिख भी सकते हैं कि इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन x + 2, इफ सी मार्क्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो वो तो लिख लियोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 मार्क्स ज़्यादा अगर होते इसके मैथ में और 3 मार्क्स कम होते इंग्लिश में, तो उसका प्रोडक्ट होता 210। तो हमने कर दिया। इसको सॉल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 30 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 27 माइनस x = 210। मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस x स्क्वायर 54 माइनस 2x = 210। 27 में 2 जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 = 210। x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 = 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 करिए 6 10 में ये हो गया 9 4 अरे 146, ठीक 156 है क्या, 10 में 4 के 6 हो गया, ये हो गया कितना 0, 5 आएगा 156, ठीक। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 6 4 10 5 10 11, हाँ 156। बताइए नंबर, ऐसे नंबर बताइए, इंटू करने पर 156 है और प्लस करने पर 25 है। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना, तकलीफ़ हो रही होगी आप लोग को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन तकलीफ की कोई बात नहीं है। इसको मैं अब दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करना बताता हूँ। पहले आप इसका d निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए इसके कैसे रूट्स होंगे। तो d = b² माइनस 4ac, कंपेयर कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या है यहाँ 1, b की वैल्यू -25 और c की वैल्यू 156। क्या रखिए -25 का स्क्वायर 4a 1c कितना है 156, 625 आएगा, 624 कितना आया 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और एक किसी न किसी का स्क्वायर है तो हमको रियल रूट्स मिलेगा। तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा करके मैं ऊपर कर देता हूँ। अब फार्मूला लगा सॉल्व कर लीजिए, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू आ चुकी है -25 प्लस माइनस √1, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 2 × 1, तो यहाँ से आएगा 25 प्लस -1/2। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो 25 + 1/2
यानी 26/2 मतलब कि 13 आ जाएगा। एक बार 25 - 1/2 तो 24/2 मतलब कि 12 आ जाएगा। 13 और 12 ये दोनों मार्क्स आए। अगर आप अलग निकाला तो एक में 13 है, दूसरे माइनस कर देंगे तो तुमको मिल जाएगा नंबर 13 और 12। तो अगर 13 एक में आया है, अगर मैथ में 13 नंबर है, मैथ में 13 नंबर है तो इंग्लिश में 30 - 30 तो इसका आ जाएगा कितना हो जाएगा 13 17, और अगर इसमें 12 आया होगा तो इसमें 18। इस तरह से दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन सब एक ही तरह के हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। The square of smaller number is 8 times the larger number। ठीक, फिर फाइंड द टू नंबर्स। ठीक ना, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि दोनों बुकों में आपको मिलेगा, CBSE में भी ICSE में भी। कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो दोनों बोलते हैं, एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है कि शॉर्टर साइड से डायगोनल इतना ज़्यादा है और लेंथ इतना है तो वैल्यू निकालो, वो भी सिंपल क्वेश्चन है उस तरह के। तो बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ठीक, तो सोल्यूशन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। अभी मान लेते हैं, हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो एक ही वेरिएबल का चाहिए, लेकिन अभी मान लेते हैं उनका स्क्वायर x² माइनस y² इक्वल टू बोलना है 180 है। ठीक, अब इसके बाद अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि नया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना है और अब इसमें दो वेरिएबल हैं, तो इसके लिए इसको हटाने के लिए जरूर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई कंडीशन दिया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला नंबर x है, छोटा वाला नंबर y है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर y, मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर मतलब कि x। तो y स्क्वायर को क्या है गया 8x। इस y स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या बन गया x² माइनस 8x इक्वल टू 180। x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। वैसे नंबर खोजिए, इंटू करने पर 180 आया, माइनस करने पर 8 आया। 18 माइनस 10 कर लीजिए। x² माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। ठीक, ये दो नंबर, एक 18 है, ठीक है 18, तो आगे x इक्वल टू 18 x इक्वल टू माइनस 10। ठीक, अब इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें, ठीक है दोनों में, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये तो एक नंबर हुआ, दूसरा नंबर निकालना। अगर 18 हुआ x इक्वल टू, तो y² इक्वल टू दूसरा वाला है, इसमें पुट करना y निकालना पड़ेगा ना। तो y² इक्वल टू 8 इंटू 18, तो y इक्वल टू
8 इंटू 18, ठीक। तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12, तो एक 8 और दूसरा एक 18 और दूसरा 12, ठीक। एक 18 और दूसरा 12 करके इसको आप चेक कर सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 और 12 एक आएगा, और दूसरा जो होगा अगर इसमें पुट करें दूसरे वाले में -10 को, तो जब -10 को पुट करेंगे आप तो y इक्वल टू 8 इंटू -10 -8, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है आंसर 18 और 12, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक अलग था क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। इसमें अब क्या है 2 नंबर का स्क्वायर, एक x ले लिए एक y, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लिए इक्वल टू आ रहा है अपना 180। अब ये बोल दिया है कि अब y स्क्वायर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो उसके लिए कंडीशन जरूर दिया रहेगा कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर में। 8 इंटू लार्जर नंबर सॉल्व कर लिए, वैल्यू आ गया और हम आंसर लिख दिया, ठीक। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। ट्रेन वाले क्वेश्चन में कराई दिया हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। एक वाटर टैप वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स fill the tank in 9 3/8 hours, ठीक। The tap of larger diameter takes 10 hours less. The tap of larger diameter takes 10 hours less, 10 hours less, ठीक। 10 घंटे कम समय लेता है। Then the smaller one to fill the tank separately, less than the smaller tap to fill the tank separately, अलग से उसको फिल करने में कम टाइम लगता है। फिर fill the tank, find the time in which each tap can separately fill the tank. Find the time that each tap can fill the tank separately। मतलब क्या है कि एक टैंक है, ठीक है। एक टैंक है, टैंक में 2 टैप लगे हुए हैं। इस तरह से एक ऐसा मान लीजिए लगा हुआ है और एक ऐसा लगा हुआ है, ठीक। दोनों मिल करके ये भी टैप हम एक साथ खोल दिए, ये भी टैप खोल दिए, तो दोनों मिल करके 9 3/8 आवर्स में पूरे टैंक को भर देते हैं, दोनों मिल करके। लेकिन अगर जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो अकेले अगर भरता है तो 10 आवर्स कम लेगा, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा फ्लो होगा, वाटर ज़्यादा फ्लो होगा जल्दी भर जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बोला है कि अगर जो वाटर ज़्यादा इसमें आ रहा है अगर वो अकेले भरता है, अगर वो अकेले वाटर फ्लो होता है उसमें, तो ये जल्दी टैप को भर देता है, ठीक। ये जल्दी भर देगा। और ये जो है पतला वाला जो है ये 10 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमको निकालना है कि दोनों अगर अकेले अकेले भरें तो कितने देर में भर देंगे, ठीक। तो लिखें क्या, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप बी एक्स। सो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप 10 कम लेता है टाइम, 10 आवर्स, टैप बी एक्स माइनस 10। अब आप लोग टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। कभी भी आपको आवर डे
मैन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको 1 आवर में कितना भरता है वो आपको निकालना होगा। तो 1 घंटे में अकेले कितना भरेगा और 1 घंटे में कितना भरेगा ये आप निकाल लीजिए। ठीक, द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई filled by smaller tap in 1 hour। ये आप लोग को पता होगा 8th क्लास में और 6th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कि कभी भी जैसे बोला जाए कि 4 लोग ए वर्क को इतने दिन में करते हैं तो हम लोग उनका 1 दिन के सेंस से निकालते हैं कि 1 दिन में कितना वर्क करेंगे। उसी तरह से अगर टैप वाला क्वेश्चन आता है तो बोला जाए कि इतने टाइम में टैंक भर जाएगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो हम लिख रहे हैं कि द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड मतलब कितना पोर्शन भर जाएगा टैंक का स्मॉलर टैप द्वारा इन 1 आवर 1 घंटे में। तो इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल 1/x। ठीक, इसी तरह से द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1/x - 10। ठीक, अब दोनों मिला करके क्या लिखा हुआ है वाटर टैप फिल द टैंक इन 9/3/8 दोनों मिला करके 9/3/8 आवर्स में उसको भर देंगे। तो पोर्शन ऑफ टैंक अब वो भी एक टोटल बता रहा है तो 1 आवर में कितना बढ़ेगा। द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ टैप्स the portion of tank filled by both tap together in 1 hour इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो 1/9/3/8 सबका निकालिए। मतलब 1 घंटे में स्मॉलर वाला कितना बढ़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है टाइम वर्क का। जब भी टाइम वर्क का क्वेश्चन कुछ भी आए या टैंक वाला आए तो आप लोग को 1 आवर या 1 डे का निकालना होगा। तो 1 आवर में जो भी लिखे रहेंगे उसका रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल लेके अब 1 दिन का टोटल का सम कर देंगे 1/x + 1/x - 10 इक्वल टू 1/9/3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको कर लेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन था एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि 2 टैप मिल करके एक टैंक को 9/3/8 आवर्स में पूरा फुल कर देते हैं, भर देते हैं। और क्या है कि जो लार्जर वाला डायमीटर है अगर उसको अकेले हम चालू करें टैंक को भरने के तो जो स्मॉलर टैप से वो 10 घंटे कम समय लेता है 10 आवर्स। तो अगर दोनों सेपरेटली भरे तो कितना टाइम लगाएंगे हमको निकालना था। तो हम लोग पहले स्मॉलर टैप का ले लेते हैं, वो x टाइम लेगा। लार्जर टैप कितना लेगा उससे 10 आवर्स कम तो x - 10 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट कितना पोर्शन बढ़ेगा 1 आवर में निकालना होगा। तो पोर्शन ऑफ टैंक ऑफ फील्ड इन 1 आवर बाई स्मॉलर डायमीटर टैप 1/x द पोर्शन ऑफ टैंक फील्ड इन 1 आवर बाई लार्जर डायमीटर टैप इन 1/x - 10। और जो टोटल मिला करके टाइम दिया था 9/3/8 आवर्स दोनों का मिला करके वो 1 आवर में कितना भरेगा उसको निकालिए और फिर सबको प्लस करके सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सब टाइप पे करवा दिया। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह से आपका ICSE का 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 और 5 चैप्टर हो गया और CBSE का एक ही चैप्टर में है। डिटेल में पूरा मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक।